अर्थ, इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, और ये तीसरे नंबर का प्लैनेट है और फिफ्थ इन साइज़ है। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन है 150 मिलियन किलोमीटर, 14 करोड़ 98 लाख के करीब। शेप इसका जियोइड है, पोल की तरफ से दबा हुआ है। पोलर डायमीटर है 12,714 और इक्वेटोरियल डायमीटर ज़्यादा है 12,756। मास है 5.97 की 10 की पावर 24 टन। वाटर 71% है। वॉल्यूम है 10.83 इंटू 10 की पावर 11 किलोमीटर क्यूब। एवरेज रिलेटिव डेंसिटी है 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एज है 4.6 बिलियन ईयर्स। सरफेस एरिया अर्थ का है 511 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। रोटेशन टाइम है 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड। रिवॉल्यूशन टाइम है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। रिवॉल्यूशन वेलोसिटी है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ द ऑर्बिट है 960 मिलियन किलोमीटर। ये डिस्टेंस फ्रॉम द मून है 3,84,000 किलोमीटर। डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच 11,033 मीटर। हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट। मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं। एटमॉस्फेयर इसका बहुत थिन है। रिवॉल्यूशन टाइम है 687 डेज। रोटेशन अर्थ के बराबर है। नेचुरल सैटेलाइट दो हैं इसके, फोबोस एंड डेमोस। डेमोस जो है वो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का। हाईएस्ट पॉइंट है निक्स ओलंपिया जो एवरेस्ट का 3 टाइम्स हाई है मार्स में। मार्स में एक सैटेलाइट भेजा गया था, मार्स ओडिसी, विच इन्फॉर्म्ड अबाउट आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर। क्यूरियोसिटी रोवर एक और सैटेलाइट है नासा का। मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी मंगलयान इंडिया का फर्स्ट प्रोब है फॉर मार्स। ये लॉन्च हुआ था बाय PSLV C-25 से और इसरो ने लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से। इंडिया एंटर्ड मार्टियन एलीट क्लब अलॉन्ग विद USA। ग्रेविटेशनल फोर्स मार्स की है 0.38 ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर में इसके नाइट्रोजन, आर्गन और CO2 है। मार्स का जो एक्सिस है 25 डिग्री पे टिल्टेड है। प्लैनेट अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग साइज की बात करें तो सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स और मरकरी। प्लैनेट अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग मास तो जुपिटर, सैटर्न, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, नेपच्यून और यूरेनस, फिर अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग डेंसिटी सबसे ज़्यादा अर्थ की है, फिर मरकरी की, फिर वीनस की, फिर मार्स की। ये सारे तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। फिर आपका नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न या फिर जूपिटर प्लैनेट है। जुपिटर की बात करें, रिवॉल्यूशन टाइम है इसका 11.9 ईयर्स। इसके 67 नेचुरल सैटेलाइट हैं। गैनीमेड इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर एज वेल एज सोलर सिस्टम। एटमॉस्फेयर में इसके मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अमोनिया है। ज़्यादातर जितने भी जुपिटर प्लैनेट है उनमें यही गैस है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका 10 मिलियन टाइम्स है अर्थ के। जुपिटर possesses dual character of planet and star as it has its own radio energy. सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। रिवॉल्यूशन इसका 29.5 ईयर्स है। जुपिटर का था 11.9। Saturn consists of fully developed 7 rings. It is also called gaseous globe galaxy-like planet. It appears yellow in the sky. एटमॉस्फेयर में इसके भी अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम है। नेचुरल सैटेलाइट इसके 62 हैं। टाइटन इज़ द लार्जेस्ट। टाइटन अपीयर्स ऑरेंज इन कलर। फोबे satellite of Saturn revolves opposite to Saturn. Saturn is the last planet to be seen by naked eyes. फिर आता है यूरेनस। डिस्कवर्ड हुआ था 1781 में बाय सर विलियम हर्शेल।
due to high inclination of axis. It is also known as lying planet. लेटा हुआ. Revolution time है 84 years. सैटर्न का 29.5 और जुपिटर का 11.9. एटमॉस्फेयर है इसका हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया. Presence of methane gives bluish green color to Uranus. It has 5 rings around it like Saturn. These rings are named as alpha, beta, gamma, delta and epsilon. नेचुरल सैटेलाइट है यूरेनस के 27. नेपच्यून की बात करें, ये सबसे लास्ट 8वां प्लैनेट है. नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ऑफ सी, डिस्कवर्ड बाय जॉन गैले. ऑर्बिटल टाइम है 165 ईयर्स. नेचुरल सैटेलाइट इसके 13 हैं, जिसमें से ट्रिटॉन और नेरिड इम्पॉर्टेंट है. प्लूटो एक डार्क प्लैनेट है. ये डिस्कवर किया था क्लाइड टॉमबॉग ने. द प्रॉब्लम विद प्लूटो वाज दैट इट्स ऑर्बिट कोइंसाइडेड विद दैट ऑफ नेपच्यून. और ये 2006 में ड्रॉप कर दिया गया था फ्रॉम सैटेलाइट. प्लैनेट से ड्राफ्ट प्लैनेट बनाया. Satellites, there are two types of satellite: geostationary and polar orbiting satellite. Geostationary satellite, it moves over the equator at the same direction, west to east, and the same rate the earth is spinning. At a height of 35,800 किलोमीटर अप्रॉक्स इसको रखा जाता है. It looks like it is standing still as it is always above the same location. पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट क्या होता है? इट मूव्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम पोल टू पोल. द सैटेलाइट कैन स्कैन द एंटायर ग्लोब एट अ टाइम व्हेन द अर्थ स्पिन्स अंडरनेथ. ऐसे ये तो अर्थ है, अर्थ ऐसे घूमती है और सैटेलाइट ऐसे घूमता है. पोलर सैटेलाइट, सॉरी, अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट ऐसे, और ये है पोलर सैटेलाइट नॉर्थ साउथ. व्हाट इज सुपर मून? मून और अर्थ के बीच में 8,40,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है. व्हेन द मून इज एट मिनिमम डिस्टेंस टू द अर्थ इट इज रेफर्ड टू एज सुपर मून. ये सन, अर्थ और ये मून. इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज पेरिजी सुपर मून. सुपर मून 14% लार्जर और 30% ब्राइटर होता है. ब्लू मून, इन केस ऑफ अकरेंस ऑफ 2 full moons in a month, the second moon is referred as blue moon. The condition occurs after 2 or 3 years. If in any specific year blue moon appears in 2 or more than 2 months, it is referred as blue moon year. What is blood moon? 4 lunar eclipses that occur in a row are called as blood moon. Super blue blood moon, it is a combination of blue moon, supermoon and total eclipse. It is a rare event. चंद्रयान फर्स्ट, ये लॉन्च किया था इसरो ने 28 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा. इसको ले गया था PSLV एक्सेल केरल लॉन्च 11 से. चंद्रयान 2 भेजा गया 22 जुलाई 2019 को GSLV मार्क 3 से स्पेस धवन सतीश धवन श्रीहरिकोटा से. इसमें ऑर्बिटर था जिसकी एज 7 ईयर्स है. विक्रम लैंडर था, 14 डेज इसकी एज थी. प्रज्ञान रोवर 14 डेज इसका एज था. ये दोनों फेल हो गए. ऑर्बिटर स्थापित है. इसको टारगेट किया गया था टू साउथ पोलर रीजन ऑफ मून.